Hello friends, welcome you all again my YouTube channel. Friends, I have already covered the part 1 video of the environmental engineering, and here I am going to discuss the remaining points, remaining topic which is also important for the GATE ESC and UPPSC. ठीक है फ्रेंड्स, और कभी कभी SSC जे में भी क्वेश्चन आते हैं, बट यहीं से क्वेश्चन आते हैं. ठीक है फ्रेंड्स, देखिए तो फर्स्ट वी विल मूव द नेक्स्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट. देखिए तो if you did not see it the previous video, then you can go through the link which is given in description box. ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं. तो पहला जो हम पढ़ रखे थे कि एयर पोल्यूशन क्या होता है. ध्यान रखिए फ्रेंड्स, हम क्या क्या डिस्कस कर दिए उसको देख लीजिएगा आप. पहले वीडियो में एयर पोल्यूशन का डिफिनेशन मैंने बता रखा है. ठीक है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या होता है, जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, उन कैसे हम लोग कैटेगराइज किए हैं ना पॉल्यूटेंट्स को. ठीक है, पॉल्यूटेंट्स को कैसे हम कैटेगराइज किए. ठीक है, और पॉल्यूटेंट्स दो टाइप के होते हैं फ्रेंड, ध्यान रखिए. एक होता है प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट्स होता है, क्या होता है प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट्स होता है, और दूसरा क्या होता है सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट्स होता है. ठीक है, दो टाइप के पॉल्यूटेंट्स होते हैं जो कि एग्जाम में डायरेक्टली पूछते हैं कि आप छांटिए बताइए कि कौन से इसमें क्या है प्राइमरी है और कौन सा सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट्स हैं. ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम बात किए थे कि जो आपका एटमॉस्फेरिक जो लेवल था उसके बारे में बताए थे ना, एटमॉस्फेरिक लेवल में कि कैसे उसको लेयर हम डिवाइड किए ना. एटमॉस्फेरिक जो लेवल है, जो लेयर है, उसको हम लोग कैसे हम लोग बताए हैं उसमें, उसको हम बताएं. ठीक, ये चीज़ सब चीज़ आप देख सकते हैं. ठीक है, तो आज हम बात करेंगे कि आपका जो अल्टीट्यूड है ना, ठीक है, जो वर्टिकल अल्टीट्यूड हम जाने कि अब ऊपर जा रहे हैं हम लोग और कितना हम लोग नीचे आ रहे हैं, मतलब कि जो टेम्परेचर का वेरिएशंस है ना उसका बड़ा इफेक्ट आता है पोल्यूशन पे. ठीक है, अब देखते हैं कहीं चिमनी, अगर कोई फैक्ट्री इंडस्ट्री चलती है तो वहाँ पे जो चिमनी बनाता है तो उस चिमनी से धुएँ निकलते हैं, स्मोक निकलता है, डस्ट निकलता है. तो उसका मतलब किसी भी लोकेलिटी एरिया में, किसी भी मतलब आपका लोकेलिटी में किसी भी जगह पे सिटी पे किसी क्या इफेक्ट पड़ता है टेम्परेचर का, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे. ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए बने रहिए आप इस चैनल पे. देखिए तो देखिए ध्यान रखिए, एक चीज़ रखिए आप कि ये जो आपका जो चिमनी है, ठीक है, ये मान लीजिए बनाते हैं हम लोग, ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे ऐसे है, ये ऐसे है, तो ये क्या है, इसको बोलते हैं स्टैक. क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं स्टैक. ठीक है, और यहाँ से जो निकलता है क्या चीज़, जो स्मोक निकलता है ना उसको बोलते हैं प्ल्यूम. जो स्मूथ बिहेवियर जो पाथ उसको बोलते हैं प्ल्यूम. तो जो पाथ का जो धुएँ का कुछ पार्ट आपका क्या होगा, कुछ पार्ट तो यहीं पर यहीं गिर जाएगा, इसी तरह फ्लो करेगा ऐसे ना, ऐसे फ्लो करेगा कुछ पार्ट. देखिए ध्यान से देखिए आप, देखिए ऐसे होगा. कुछ पार्ट क्या होगा, कुछ पार्ट ऐसे ऐसे निकल जाएंगे ना, ऐसे निकल जाएंगे कुछ पार्ट ना, स्मोक के कुछ पार्ट ऐसे निकल जाएंगे. ठीक है, और कुछ पार्ट क्या होगा फ्रेंड्स, कुछ पार्ट बिल्कुल अप ऐसे जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा ना, ऐसे ऊपर जाएगा. ठीक है, ऐसे ऊपर जाएगा, कुछ पार्ट ऊपर चला जाएगा. ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे. तो अब ध्यान रखिए कि जब ये ऊपर जा रहा है तो ऊपर जब जाएगा तो सिंपल बात है कि एटमॉस्फेयर में जाएगा ऐसे. तो सब एटमॉस्फेयर में है हर चीज़. तो इसमें एटमॉस्फेयर में जाने से अगर इसके टेम्परेचर में क्या इफेक्ट आ रहा है कि मतलब एनवायरमेंटल क्या टेम्परेचर आ रहा है, इसका क्या टेम्परेचर है कि तो कैसे वेरी करता है, कैसे पोल्यूशन को मतलब अफेक्ट करता है, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे. ठीक है फ्रेंड्स, चलिए पहले बात है कि दो पॉइंट आप ध्यान रखिएगा. एक होता है डिस्पर्सन, देखिए ध्यान से, एक होता है डिस्पर्सन, एक होता है डाइल्यूशन. तो डाइल्यूशन से मतलब ये फ्रेंड ध्यान रखिए, डाइल्यूशन क्या है. जो डाइल्यूशन है आप जानते हैं कि आप पढ़ेंगे केमिस्ट्री में, जब हम लोग 12th स्टैंडर्ड में थे तो कंसनट्रेटेड H2SO4, डाइल्यूटेड H2SO4. तो जब कंसनट्रेटेड मतलब जो प्योर फॉर्म है ना, तो प्योर फॉर्म में जब मिलाते हैं डिस्टिल वाटर तो क्या होता है, डाइल्यूट हो जाता है, यानी कुछ क्या होता है, वीक हो जाता है ना. तो वही है डाइल्यूशन, क्या होता है, मिक्स होता है, मतलब क्या समझिए एक तरह से मिक्सिंग कर रहे हैं ना कैसे. और डिस्पर्सन क्या होता है, इसको एक और टर्म देते हैं, इसको हम नाम देते हैं स्प्रेड हो गया ना, इतना स्प्रेड हो गया, उसको बोलते हैं डिस्पर्शन. ओके फ्रेंड्स, तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर ये दोनों चीज़ अगर डिस्पर्सन डाइल्यूशन तेज हो रहे हैं तो सिंपल बात है एयर पोल्यूशन क्या होगा भाई, स्प्रेड बहुत फैल रहा है और तो एयर पोल्यूशन क्या होगा, वो कम होगा. ठीक है फ्रेंड्स, कम होगा. तो व्हेन द डिस्पर्सन एंड डाइल्यूशन राइजेज अप इट्स रिजल्ट्स इनटू एयर पोल्यूशन डिक्रीजेज, implies दैट एयर पोल्यूशन डिक्रीजेज. तो जब डिस्पर्सन और डाइल्यूशन तेज हो रहे हैं, एयर पोल्यूशन घट रहे हैं, तो सिंपल बात है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा. डिस्पर्सन एंड डाइल्यूशन क्या होगा, दिस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एयर पोल्यूशन. ठीक है फ्रेंड, आप थोड़ा वीडियो फास्ट करके आप देख लीजिए. ठीक है फ्रेंड, मैं स्लो ही थोड़ा बताऊंगा
कि मैं सबको लेके चलूँगा, सब लोग ध्यान से देखें। और देखिए डिस्पर्सन और जो आप क्या है डाइल्यूशन है वो क्या होगा, वो जो है कि इन्वर्सली हो किसके, स्टेबिलिटी की। अगर क्या बोलते हैं, अगर आप एटमॉस्फेयर स्टेबल है ठीक है, तो क्या एयर पॉल्यूशन चांस ज़्यादा रहेंगे, इसलिए हम बोलेंगे कि आपके दोनों ये। तो इसलिए हम देख सकते हैं कि एयर पॉल्यूशन क्या होगा, वो स्टेबिलिटी क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। देन एयर पॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ना, स्टेबल ऑफ एनवायरनमेंट एटमॉस्फेयर। तो इस एटमॉस्फेयर पे स्टेबिलिटी अगर आ रहा है तो वहाँ पे हम बोलेंगे कि वहाँ पॉल्यूशन के चांस ज़्यादा रहेंगे। ठीक फ्रेंड्स, आई होप आप समझ रहे होंगे। धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ध्यान रखिएगा कि जब भी अगर देखिए थोड़ा नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, यहाँ देख लिए, जब भी अगर टेम्परेचर अगर हम बढ़ते जा रहे हैं ऊपर ना, इस ध्यान रखिएगा कि लैप्स रेट क्या होता है। देखिए लैप्स रेट एक नया टॉपिक है, नया पॉइंट से। लैप्स रेट LAPS लैप्स रेट, इससे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्टली इससे आते हैं। मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ूंगा, ठीक है, जो आपको पढ़ना जरूरी है। लैप्स रेट क्या है, देखिए फ्रेंड लैप्स रेट क्या है कि जो चेंज इन, ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर है, ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर विद अल्टीट्यूड है, उसको हम बोलते हैं लैप्स रेट। यानी लैप्स रेट इज इक्वल टू हो जाएगा, लैप्स रेट यानी LR इज इक्वल टू हो जाएगा फ्रेंड्स कि चेंज इन टेम्परेचर DT/dZ, और इसको हम दिखाते हैं पर डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर ना, पर किलोमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, ये ध्यान रखिएगा कि हम पर किलोमीटर इसको मेजर करेंगे। तो इसको लिखे हम लोग लिखते हैं क्या, T2 - T1 ना डिवाइड बाई क्या होगा Z2 - Z1, और Z2 हम किस में रखेंगे, किलोमीटर में। यहाँ रखिए Z इन किलोमीटर, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस ध्यान रखिएगा। तो हम जो लैप्स रेट है वो दो टाइप के होते हैं, लैप्स रेट दो टाइप के होते हैं। यानी इसको लिख लेंगे हम लोग कि चेंज ऑफ टेम्परेचर विद क्या होगा, अल्टीट्यूड ना, मतलब ऊपर हम कैसे बढ़ रहे हैं कैसे घट रहे हैं उसके हिसाब से आपका चेंज किसका, टेम्परेचर का, उसको बोलते हैं लैप्स रेट। ये दो टाइप का होता है फ्रेंड्स, दे है इट्स है 2 टाइप्स। तो जो लैप्स रेट है, जो लैप्स रेट है वो दो टाइप के होते हैं। पहला क्या होता है फ्रेंड्स, देखिए पहला होता है एडियाबेटिक लैप्स रेट। तो क्या होता है, एडियाबेटिक लैप्स रेट होता है। और सेकंड क्या होता है, एनवायरमेंटल लैप्स रेट। क्या होता है, एनवायरमेंटल लैप्स रेट। ठीक है, सेकंड क्या होता है, एनवायरमेंटल लैप्स रेट, एनवायरमेंटल लैप्स रेट। तो एडियाबेटिक लैप्स रेट को हम बोल देंगे शॉर्ट में तो ALR एडियाबेटिक लैप्स रेट, इसको बोल देंगे ER एनवायरमेंटल लैप्स रेट है ना, ELR बोल लीजिए या फिर ER बोल लीजिए ना, तो ELR बोल दीजिए, एनवायरमेंटल लैप्स रेट। तो एनवायरमेंटल लैप्स रेट है और क्या है ये आपका एडियाबेटिक लैप्स रेट। और ये स्टैंडर्ड हम मान चलें कि एडियाबेटिक क्या है, तो इसको लिखेंगे DT/dZ। ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या होता है, -9.8 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर। माइनस क्या है फ्रेंड्स, माइनस क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, मतलब क्या है, कम हो रहा है ना, क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इसको आप लोग समझिएगा। ठीक है, माइनस क्या होता है, 9.8 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, तो माइनस ये डिनोट करेगा कि घट रहा है, क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग है। ये नहीं बता रहा है कि मतलब निगेटिव है, नहीं, ये बताया कितना ऊपर डायरेक्ट घटता है। यानी पर किलोमीटर में हम देख लेंगे कि पर किलोमीटर में 9.8 डिग्री सेंटीग्रेड की जो कि टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीमेंट होता है, ठीक है, घटता है। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ ELR देख लेते हैं हम लोग, क्या होता है ELR। ठीक है, कि कैसे कब होगा, तो जब ELR के देंगे, एक हम लोग नोट लिख देते हैं, उसको ध्यान के उससे क्वेश्चन आते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे, यहाँ देखिए फ्रेंड्स, तो अगर एडियाबेटिक यानी कि जो अगर एनवायरमेंटल लैप्स रेट क्या हो रहा है, ग्रेटर देन क्या होता है, एडियाबेटिक लैप्स रेट। अगर ज़्यादा क्या हो रहा है, ज़्यादा मतलब टेम्परेचर कम हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या उसको बोलेंगे, हम लोग सुपर एडियाबेटिक लैप्स रेट। क्या बोलते हैं हम लोग, सुपर एडियाबेटिक लैप्स रेट। यदि एनवायरमेंटल लैप्स रेट की वैल्यू कम हो रहा है किससे, एडियाबेटिक लैप्स रेट से, तो दैट्स इम्प्लाई दैट क्या होता है फ्रेंड्स, कम हो रहा, तो उसको बोलेंगे सब एडियाबेटिक लैप्स रेट। और यदि बराबर हो रहा है तो क्या बोलते हैं, देखिए अगर ELR इज इक्वल टू ALR हो रहा है, दोनों अगर बराबर हो रहा है तो उसको बोलते हैं न्यूट्रल लैप्स रेट। क्या बोलते हैं, न्यूट्रल
न्यूट्रल एडियाबेटिक लैप्स रेट, ठीक है, ये बोलते हैं, ठीक है, मैंने ध्यान किया। तो अगर हम लोग इसमें देखें, अब इसमें होता है क्या, देखिए अगर सुपर एडियाबेटिक हो रहा है, देखिए अगर न्यूट्रल है तो सिंपल सी बात है, अगर न्यूट्रल बनेगा तो जो स्टैक होगा फ्रेंड, देखिए स्टैक होगा, स्टैक से धुआं बिल्कुल ऊपर उठेगा। कैसे होगा, देखिए अगर न्यूट्रल होता है तो अगर मान लीजिए ये स्टैक हो रहा है, देखिए यहाँ पे अगर स्टैक है ना, एक स्टैक है, तो ये प्लूम मतलब ये बन रहा है, तो जो आपका जो मतलब क्या होगा, जो स्मोक होगा, जो पॉल्यूशन स्मोक जो पॉल्यूशन काज करने वाला सीधे ऊपर जाएगा ना, लैब इधर उधर नहीं होगा। अगर सब एडियाबेटिक लैप्स रेट है तो क्या ये फॉर्म करेगा, ये आपका कोनिंग फॉर्म करेगा ना, क्या चीज़, कोनिंग। इसको हम 1 बाय 1 देखते हैं फिलहाल अभी हम लोग। ये कोनिंग फॉर्म करता है, ये कोनिंग फॉर्म करता है, ये कोनिंग फॉर्म करता है, ठीक है। और ये वर्टिकल प्लूम उसको बोलते हैं हम लोग, वर्टिकल प्लूम बोलते हैं इसको। अभी 1 बाय 1 देखेंगे। और इसको बोलते हैं लूपिंग प्लूम। क्या बोलते हैं इसमें, लूपिंग प्लूम। अभी हम बात कर लेते हैं, ठीक है, अभी हम बताते हैं कि कैसे होगा, ठीक है, 1 बाय 1 भी करेंगे, ठीक है। चलिए तो पहला देखते हैं हम लोग, देखिए पहला लिख लेते हैं सुपर एडियाबेटिक लैप्स रेट, देख लेते हैं। देखिए सुपर एडियाबेटिक लैप्स रेट, इसको हम देखते हैं। चलिए हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि जब dt/dz ये जो वैल्यू है ये 9.8 है, इससे कम हो रहा है। अगर ये ज़्यादा कम हो रहा है ना, ज़्यादा यानी जो अगर ERL की वैल्यू अगर अधिक हो रहा है, किससे, एडियाबेटिक लैप्स रेट है, एडियाबेटिक लैप्स रेट, ठीक है, एडियाबेटिक लैप्स रेट मतलब क्या बोले, अगर इसको हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा कर लें, ये आपका जेड है, ये हाइट है, मान लीजिए ये देख लीजिए, ये जेड है किलोमीटर, ये टेम्परेचर है, ठीक है, टेम्परेचर है डिग्री सेंटीग्रेड में। तो अगर हम देख लें, अगर आपका एडियाबेटिक लैप्स रेट क्या हो रहा है बताइए, अगर ये आपका, अगर जो है कि ये जो है कि आपका एडियाबेटिक क्या 9.8 है, तो हम मान लें मतलब मैक्सिमम हम 10 ले चलते हैं, चलिए कोई बात नहीं, 10 आप ले लीजिए। तो dt/dz अगर हम लोग बोलते हैं 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर होना चाहिए ना, तो अगर यहाँ पे यहाँ 40 है, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ अगर 40 रहेगा तो 10 कम होगा तो ये क्या होगा, 30 हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कम हो रहा है ना, 30 ये जाएगा ना, ये 30 क्या होगा, 30 हो गया, 30 डिग्री सेंटीग्रेड हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है, ठीक है, कम हो रहा है। अब देखिए, और अगर ज़्यादा कम हो जा रहा है ना, क्या बोलते हैं, एडियाबेटिक लैप्स रेट जो ये अगर ज़्यादा हो जा रहा है, मतलब कि अगर ELR की वैल्यू क्या हो रहा है, देखिए फ्रेंड्स, अगर 30 नहीं, आपका अगर यहाँ पर 10 रिड्यूस हो रहा है, अगर हम 15 रिड्यूस कर दें ना, अगर आपका -15 कर दें पर किलोमीटर कर दें, तो क्या होगा, 10 पे क्या होगा, 15 कम करिए इसमें ये क्या होगा, 25 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ये 25 हो जाएगा, 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा ना, ये पर 1 किलोमीटर है, ये कांस्टेंट है, देखिए तो ये कांस्टेंट है। तो ये तो एडियाबेटिक लैप्स रेट था, एडियाबेटिक लैप्स रेट था, और ये क्या है, एनवायरमेंटल लैप्स रेट था ना, ये एनवायरमेंटल लैप्स रेट, बट ये ज़्यादा कम हो रहा है, तो इस वाले जगह को बोलेंगे, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सुपर एडियाबेटिक लैप्स रेट। क्या बोलते हैं, सुपर एडियाबेटिक लैप्स रेट बोलते इसी को। अब अगर क्या हो रहा है, अगर थोड़ा सा कम हो रहा है ना, अगर थोड़ा सा कम हो रहा है, मतलब अगर आपका 35 कर दें, उसको छोड़िए, पहले इतना देखिए कि अगर ये 40 से 30 हो रहा है तो एडियाबेटिक तो कांस्टेंट है, लेकिन अगर 40 से 25 होगा, अगर ज़्यादा कम हो रहा है, अगर एनवायरमेंटल लैप्स रेट आपका एडियाबेटिक लैप्स रेट ज़्यादा है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे कि सुपर एडियाबेटिक लैप्स रेट है, ठीक है। तो एनवायरमेंट एटमॉस्फेयर क्या होगा, अनस्टेबल हो जाएगा, ज़्यादा कम हो रहा है, तो यहाँ पर लिख लीजिए फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर लिख लीजिए, जो एटमॉस्फेयर है, वो क्या होगा, अनस्टेबल हो जाएगा। जब अनस्टेबल हो जाएगा फ्रेंड्स, तो डिस्पर्सन और डायल्यूशन क्या होगा, हाई होगा, सिंपल बात है। जब डिस्पर्सन और आपका डायल्यूशन क्या होगा, तेज हो जाएगा, और जब ये तेज हो जाएंगे, आपके हाई हो जाएंगे, तो पॉल्यूशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। हाई हो जाएगा तो पॉल्यूशन क्या होगा, पॉल्यूशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएंगे ना, घट जाएगा, पॉल्यूशन क्या होगा, घट जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, पॉल्यूशन क्या होगा, घट जाएगा, ठीक है, ये बनना है। तो उसको हम बोलते हैं लूपिंग प्लूम बिहेवियर। क्या बोलते हैं, लूपिंग प्लूम बिहेवियर, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, आइए, लूपिंग प्लूम बिहेवियर बोलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्या था, सब एडियाबेटिक लैप्स रेट था, सब एडियाबेटिक लैप्स रेट, ये देख लेते हैं।
तो सब एडियाबेटिक लैप्स में क्या देखना फ्रेंड्स कि जो ELR की वैल्यू है, देखिए ELR मान लेते हैं कि जो DT अपॉन जो एडियाबेटिक लैप्स रेट है वो तो सिंपल वो कांस्टेंट है 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर देख लेते हैं, एडियाबेटिक लैप्स रेट है। अगर ये आपका ऐसे देख लीजिए यहाँ पे ये टेम्परेचर का है और ये क्या है जेड है ना, तो अगर 1 किलोमीटर कांस्टेंट लेते हैं ये 1 किलोमीटर पे है, 1 किलोमीटर पे है। तो अगर आपका ये अगर 40 है यहाँ टेम्परेचर, ठीक है, ये 40 है तो थोड़ा कम होगा, ऐसे होगा 30 पे आएगा, 30 पे इतना रहा। बट हम देख रहे हैं कि जो ELR है, ELR इज़ लेस दैन एडियाबेटिक लैप्स रेट है ना, ये तो होता है ना एडियाबेटिक लैप्स रेट, तभी तो होता है आपका सब एडियाबेटिक। मतलब अगर ये 10 कम हो रहा है तो उसमें क्या कम होगा, 5 ही कम होगा। तो क्या होगा, हमारे 5 ही कम हो रहा है, इसको हम ले लेते हैं यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे ऐसे हो जाएगा। ये 5 डिग्री से कम हुआ तो 5 कम होकर क्या हो जाएगा, बताइए 35 हो जाएगा, 35 हो जाएगा। ये 5 कम हुआ रेड्यूस हुआ और ये क्या होगा 10 रेड्यूस हुआ। तो यहाँ पे कम और रेड्यूस हुआ तो इसका बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम सब एडियाबेटिक लैप्स रेट। क्या बोलते हैं, सब एडियाबेटिक लैप्स रेट। और ये क्या है, ये तो एडियाबेटिक लैप्स रेट तो है ये, ठीक है, एडियाबेटिक लैप्स रेट तो है ये। तो इस स्टेट में जो प्लेन बिहेवियर बनता है वो क्या बनता है फ्रेंड्स, वो बनता है आपका कोनिंग प्लेन बिहेवियर, ठीक है, क्या बनता है कोनिंग। अब जब यहाँ कम अगर टेम्परेचर अगर रिड्यूस हो रहा है तो जो एटमॉस्फेयर क्या होगा, एटमॉस्फेयर क्या होता है, ये स्टेबल होगा अनस्टेबल होगा, बताइए एटमॉस्फेयर क्या होगा, स्टेबल हो जाएगा, क्या होगा स्टेबल। और जब स्टेबल हो जाएगा तो हम बोलते हैं, बताएं आपको, जो स्टेबिलिटी होता है वो जो एयर पोल्यूशन की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो डिस्पर्सन और डोर्सन क्या होगा, ये लेस होगा, ये लेस होगा। जब ये लेस होगा फ्रेंड्स तो एयर पोल्यूशन क्या होंगे, हाई हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, ये बढ़ जाएगा ना, ये बढ़ जाएगा, ये जो बढ़ जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। और थर्ड क्या है, थर्ड आपका न्यूट्रल है। देखिए थर्ड क्या है, न्यूट्रल है, न्यूट्रल आपका एडियाबेटिक लैप्स रेट, इसको देख लीजिए, एडियाबेटिक लैप्स रेट न्यूट्रल में क्या था फ्रेंड, अगर आपका ये ELR अगर किसके बराबर है, ALR के अगर बराबर है तो इसको बोलते हैं हम लोग न्यूट्रल वाला पार्ट है ना। यानी जो अगर DT अपॉन DZ है, अगर आपका जो 9.8 हम लेते हैं डिग्री पर किलोमीटर, अगर इतने ही कम हो रहा है दोनों पे तो ऐसे बनेगा ग्राफ। ये कांस्टेंट है किसका, जेड का कांस्टेंट है, 1 किलोमीटर पे देख रहे हैं। ये टेम्परेचर वाला पार्ट है, तो जब टेम्परेचर वाला पार्ट है ये जो है कि यहाँ पर 10 कम और मान लीजिए 10 कम हो रहा है तो ये 40 है तो 40 से क्या होगा, या 30 हो जाएगा, 40-30 होगा। और दोनों ही थोड़े, तो अब ये भी सिर्फ 30 आएगा, इसी 30 और इसी वाली लाइन देख रहे हैं आप, ये जो ऑरेंज वाला लाइन, ये ऑरेंज आपका जो ये वायलेट वाला बार, दोनों आपके एक ही पे आ रहे हैं ना, दोनों एक ही पे आ रहे हैं। तो सिंपल बात, जो प्लेन बिहेवियर होगा वो क्या होगा, आपका वर्टिकल प्लेन होगा, बिल्कुल आपका न्यूट्रल प्लेन होगा ना। प्लेन क्या होगा, न्यूट्रल होगा, वर्टिकल ही होगा, ठीक है फ्रेंड्स, वर्टिकल प्लेन होगा, ठीक। और इसका अगर आप बनाएंगे स्टैक से तो स्टैक से ये बनेगा, देखिए यहाँ से, यहाँ पे ऐसे होगा, यहाँ पे ऐसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा, ऐसे ऐसे कोने हो जाएगा। तो जो कोनिंग है आपका सब एडियाबेटिक लैप्स रेट, किसका है, सब एडियाबेटिक लैप्स रेट, ये स्टैक है। और आपके यहाँ पे इसका डेंसिटी बढ़ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, कोनिंग। फिर आपके जब डेंसिटी बढ़ेगा तो ये नीचे आएंगे, ये भी अफेक्टेड होंगे, तो ठीक है। अगर न्यूट्रल है, न्यूट्रल क्या होगा अपन, अगर ये स्टैक बना रहे हैं आप, ऐसे स्टैक बना रहे हैं, ऐसे स्टैक बना रहे हैं, ये स्टैक है और यहाँ से निकल रहा है तो आपका बिल्कुल ऊपर जाएगा ऐसे, ये उसको बोलते हैं न्यूट्रल प्लूम, न्यूट्रल प्लूम, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आप समझ रहे हैं फ्रेंड्स हर चीज़ को। तो ये आपका पार्ट हो गया किसका, एडियाबेटिक लैप्स रेट क्या होता है और आपका सब एडियाबेटिक क्या होता है, और आप इसके बारे में देख लेंगे, ठीक है। अभी एक केस होता है इन्वर्जन का केस होता है, ठीक है, क्या होता है इन्वर्जन, उससे क्वेश्चन भी आते हैं, उसको देख लेते हैं, ठीक है। उसको देखने के बाद हम सीधे किस पे आएंगे, न्यूमेरिकल पे आएंगे, ठीक है फ्रेंड्स।